साथ और आप देख रहे हैं मेरे साथ में एसडीएन न्यूज़ का जो न्यूज़ चैनल है हमारा, उनके साथ में आपको जुड़े हैं। और अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे समय से एक समस्या भी सामने आई है। जैसे अगर बात की जाए, चाहे अपने पालतू गाय हैं या भैंसें, अगर उनको लेकर के एक संक्रमित बीमारी का एक खौफ सा फैल चुका है पूरे, अगर बात की जाए तो देश में। और अगर ये बात जो अभी तक जानकारों की अगर बात करें, चिकित्सा विभाग की तरफ से अगर बात की जाए, तो ये पूरा मामला जो है एक संक्रमित बीमारी, आज अपन जब एक तरफ से कोरोना से जूझ रहा है पूरा विश्व स्तर पर, वहीं पर अगर आज एक ऐसी संक्रमित बीमारी देखने के लिए मिल रही है जो कि लगातार एक गायों में या जो पालतू पशु हैं उनके अंदर देखने को मिल रही है, जिसमें एक बहुत तीव्र गति से फैलने वाला संक्रमण है, जिसको लेकर के लगभग 12,000 से ज़्यादा जो गाय हैं वो अपनी जान गंवा चुकी हैं। और इसी ढंग से लगातार ये संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें तो प्रदेश के अंदर तो लगभग जो पिछले 3 महीनों के अंदर करीब जो सरकारी आंकड़े हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो करीब 1200 गायें जो हैं मौत के मुँह में समा चुकी है। अगर वहीं बात करें ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लगातार समाज अपने जो समाज सेवी हैं या जो संगठन हैं लगातार गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, उनके अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उनका कहना यह है कि लगातार बड़ी संख्याओं में जो पशु हैं, चाहे बात की जाए गाय या भैंस वगैरह जो हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। ये पूरा लगातार उन लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है जो गोपालक हैं या जो घर परिवार के अंदर गायों को पालते हैं या भैंसों को पालते हैं अपनी आजीविका के रूप में। उनके बीच में निश्चित तौर से एक भय देने वाला है। इसी बीच में एक कुछ जो अगर बात की जाए ऐसे संगठन हैं या ऐसे चिकित्सक हैं जो लगातार इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम इसका कोई समाधान निकाला जा सके। इसी के चलते नागौर के समीप जो कुचेरा गांव है, वहाँ पर एक जो गौपालक हैं उनके शिकायत रही थी कि उनका जो गाय है वो संक्रमित हुई है और लगातार उस बीमारी से उसने जैसे खाने पीने की जो आदत थी उसकी वो कम पड़ रही है और लगातार उसके अंदर शरीर में जो है कमजोरी बढ़ती जा रही थी। उसको लेकर के उसका चिंतित होना स्वाभाविक सी बात थी। आज उसी चीज़ को लेकर के जब वो सरकारी महकमे जो है पशुपालन विभाग की बात की जाए या पशु चिकित्सालय, उनसे लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ से उनको कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। और उनका कहना यही था कि उसको आप बचाव के तौर पर ही उसको जो है आप उनसे दूसरे जो पशु हैं उनसे दूरी बना के रखी जाए। लेकिन क्या ये संभव हो पाता है? हम जो एक पशु हैं, क्या उनको आप समझा करके ये कह सकते हैं कि वो दूरी बना के रखें? संभव नहीं है। निश्चित तौर से ये बात अगर हम बात करें तो ये संभव नहीं हो पाता है। इसी के चलते उसकी जो चिंता थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और नागौर एसडीएम से बात करने की बात करें जाए या और दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो जिम्मेदारी है जिनके ऊपर इस पूरे समस्याओं को सुलझाने की, वो कहीं भी इस चीज़ को लेकर के कोई समाधान नहीं दे पा रहे थे। इसी बीच में एक उसका जो संपर्क है नागौर के एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क होता है। और इस बीच में जब वो बात की जाती है, चर्चा होती है उनसे इस बारे में, तो उन्होंने इसके बात करी कि हम एक कुछ तैयार प्रकार एक बार से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, या ये कही जाए कि एक उन्होंने कोशिश करी उनको बचाने के लिए कि उसकी जो गाय हैं वो बचाया जा सके। और समाज में जो इस ढंग की जो प्रदेश के अंदर लगातार जो महामारी बढ़ रही है पशुओं के अंदर, उसको रोकने का प्रयास उन्होंने किया, जिसका कि रिज़ल्ट बहुत ही संतोषप्रद निकला। और उन्होंने जो बताया कि उनकी जो गाय जो संक्रमण थी इससे, तो उसको होम्योपैथी के डॉक्टर जो हैं नागौर स्थित उनका श्री राम शर्मा हैं और अपना वो आयुष क्लिनिक के नाम से क्लिनिक चलाते हैं, उनसे जब उनका संपर्क हुआ उन्होंने उनको दवाई दी। उस दवा के प्रभाव से कुछ ही दिनों के अंदर उनकी जो गाय है वो उस बीमारी से उभर गई और उसकी जो परेशानी है वो कम हुई। उसको लेकर के जब उनसे बात करी हमने हमारे चैनल के माध्यम से, जब उनकी जानकारी मिली, तो हम लोगों ने डॉक्टर श्री राम शर्मा और जो ग्रामीण है उनसे हमने बात करी, जो कि पूरे इस मामले में जिन्होंने कहा था कि हमारी जो समस्याएं थी उसको लेकर के हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अब उन्होंने जिम्मा उठाया है अपने गांव में, आसपास में, अपने क्षेत्र के अंदर जो उनकी आवारा पशु ऐसे गायें जो घूम रहे हैं और लगातार संक्रमित हो रहे हैं या संक्रमित होने की कगार पर है, उनको बचाने का उन्होंने जिम्मा उठाया। और अब जो हैं उनके प्रयास रंग ला रहे हैं, लगातार वो इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद में करीब 100 से 150 गायों और पशुओं को वो इस लंपी स्किन जो अभी संक्रमण रोग फैला हुआ है उससे बचाने में कामयाब हुए हैं। उनको उभारा जा सका है इस संक्रमित बीमारी से। तो एक जो है झलक आज हम आपको चर्चा जो हमारे साथ में उन्होंने की हुई है उसको लेकर के हम आपके सामने पेश हुए हैं। और अब
देख रहे हैं अभी डीएस न्यूज़ 24/7। अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी इसी ढंग की जानकारी और लाभप्रद जो जानकारियाँ हैं हमारे लिए वो आप देख सकें। आगे जो पूरी चर्चा है वो आप देखेंगे श्री राम शर्मा के साथ में, जो उन्होंने जानकारी दी, और उनके साथ में वही जो ग्रामीण और गोपालक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरी बीमारी को और इलाज की जो स्थिति है उसको लेकर के, उनका क्या कुछ कहना था। मैं हूं डॉक्टर श्री राम शर्मा, आयुष होम्योपैथिक क्लिनिक, नया दरवाजा रोड, नागौर से। अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी विकट समस्या आन खड़ी हुई है गायों के अंदर, पशुओं के अंदर स्किन लंपी डिजीज की। लंपी स्किन डिजीज जो है उसका वायरल डिजीज है और यहाँ पर इसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी सिस्टम है। लेकिन अपने होम्योपैथिक सिस्टम में हमने कम से कम 100-200 गायों को ट्रीटमेंट किया है, उन सब की दवाइयाँ चल रही है अभी। और एक गांव है आचिना, वहाँ पर गौशालाओं में दवाई दी और क्या क्या कंडीशन रही। मैंने शुरुआत में पाँच गायों की डोज ली, जिनमें पाँच प्रिकॉशन डोज और 5 जो इन्फेक्शन हो रखी थी उनके, और वो अलग अलग उनकी मॉनिटरिंग मैंने खुद 3 दिन तक लगातार की। तो फर्स्ट डे में 3 टाइम देनी थी जो डोज 15 बूंद की, वो मैंने अच्छी तरह से दी गुड़ में मिला के, और उनका वो रिजल्ट है। दूसरे दिन जो गाय बांटा नहीं खा रही थी उन्होंने बांटा खाना स्टार्ट कर दिया, और तीसरे दिन उन्होंने पानी भी पीना स्टार्ट कर दिया। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे लोगों को इसके बारे में कि लंपी स्किन डिजीज के बारे में होम्योपैथिक दवाई का रोल क्या है? आप थोड़ा सा जानकारी देना चाहोगे, पब्लिक को थोड़ा अवेयर करिए आप इसके बारे में। आपने खुद ने मॉनिटरिंग की है तो इसके लिए जहाँ तक मतलब पहले मैंने इसके बारे में छानबीन की, तो प्रशासनिक स्तर पर मैंने बहुत प्रयास किए कि मैं कुछ हेल्प करूं या डोनेट करूं, तो फिर प्रशासन ने तो हाथ खड़े कर दिए। मतलब मैंने एसडीएम तक से बात की, एसडीएम ऑफिस में रहने वाले कर्मचारियों ने फोन उठाने बंद कर दिए। तो फिर मैंने इसमें 5-4 एलएसए से बात की, तो सभी ने वो क्लियर मना किया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो फिर मैंने कहीं से संपर्क साध के श्री राम जी से बात की, डॉक्टर साहब से। मैंने बोला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि इसका इलाज नहीं है। फिर इन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया, तो होम्योपैथिक में इसका मैं ये कह सकता हूँ कि 100% इलाज है। धन्यवाद। हम्म।